दोस्तों ये समझो आप, पूरी मही को, धरती को कौन चला रहा है? एक ऐसा है जो पूरे संसार को चला रहा है, जगत को चला रहा है सर। उसको, उस पालनहार को ध्यान रखिए सर। वो पालनहार जो है ना, वो बहुत बड़ा है, हर आज चीज का रिकॉर्ड रखता है, आपके कर्मों का, आपके कर्मों का हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। दोस्तों उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है। जब आप, कोई आदमी आपको मिलता है, थोड़ा सा आपका हेल्प कर दिया, भला कर दिया, तो आप उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद भाई, आपने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। लेकिन वो तो ऊपर वाला जो परमेश्वर है, रात दिन आपका भला कर रहा है, आप पर कृपा किया हुआ है, आपको रात दिन भला कर रहा है, आप पर कृपा किया हुआ है। इतना सा भी नहीं कर सकते? सुबह शाम बैठ करके, हाथ जोड़ करके उस दाता से कहें, हे प्रभु, आपने हमको बहुत कृपा की, हे प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की, आपका लाख लाख धन्यवाद। कभी आपने बैठ करके उस परम पिता पूज्य ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद दिया? बहुत लोग नहीं देते सर। इसलिए शाम को बैठ करके, सुबह शाम बैठ करके उस परम पिता को आप, उस दाता जो, उसके सामने हाथ जोड़कर कहिए, आपने बहुत बड़ी कृपा की है प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। उनको धन्यवाद भी दीजिए। जैसे आप स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब शुरू होता है क्लास में, उस समय क्या, अध्यापक आता है, रजिस्टर निकालता है, बच्चे का नाम बोला जाता है। जिस बच्चे का नाम बोला जाता है वो बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है और जवाब देता है, अपना प्रेजेंसी दिखाता है। अध्यापक उसकी उपस्थिति लगा देता है। जोर से आवाज दिया, आवाज अध्यापक ने दिया, बच्चे ने जोर से बोला यस सर, उसका अटेंडेंस लग गया। कोई बच्चा अगर सो जाए, अगर उत्तर न दे, एब्सेंट लगा देते हैं, अनुपस्थिति दे देते हैं, क्योंकि वो सोया हुआ है, उसने कुछ रिस्पांस दिया नहीं। एक बार अनुपस्थिति लग गई तो बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। टीचर एक बार एब्सेंट कर दिया तो फिर कौन सुनवाई करेगा? रोज रोज उपस्थिति होने से जो बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं पाता, जब रोज रोज अनुपस्थिति रहेगा, वो अटेंडेंस उसका 0 रहेगा, तो कैसे पास हो जाएगा परीक्षा में? पास नहीं हो सकता। आपको तो अटेंडेंस देना ही है ना। इस प्रकार दोस्तों, हमारा जो परमात्मा है ना, सुबह अमृत की बेला में अपना रजिस्टर लेकर आता है। वो परमात्मा हमारा सुबह 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 रजिस्टर लेकर आता है अपना। प्रेम और सत्संग में वो आता है, उसकी उपस्थिति वहां लगती है दरबार में। जब दरबार में उनकी उपस्थिति लगती है तो जो सोए रहते हैं उनकी अनुपस्थिति लग जाती है। वो दरबार में जो सोए हैं उनकी अनुपस्थिति लगा देता है। बाद में कोई सुनवाई नहीं करता कि तुमको मैंने इतना कुछ कर रहा है, तुमने हमको ध्यान ही नहीं देते। दरबार में आकर के मैं आपका रजिस्टर में आपका नाम बुला रहा हूं, आप नहीं वहां पर सो रहे हैं, तो उसको भी अनुपस्थिति लगा देता है। और बाद में वो ध्यान ही नहीं देता, उसको कैंसिल कर देता है, भाई तुम जो है अटेंडेंस तुम्हारा नहीं है। बच्चे की क्लास की तरह रोज रोज दरबार में भगवान अनुपस्थिति लगाने लगता है हमको। जब रोज नहीं आएंगे, अनुपस्थिति लगा देगा। तो ये बताओ, जो दुनिया में इतना बड़ा भवसागर है, आप पार कैसे होगे सर? अगर भगवान का नाम नहीं लोगे सुबह शाम, ये भवसागर पार कैसे हो जाओगे? तुम भवसागर में अटके रहोगे। इसलिए सुबह शाम भगवान उस परमात्मा को धन्यवाद दो, जिन्होंने तुम्हारी सांसें दी है, तुमको इतनी इच्छाएं दी है, तुमको चलने फिरने सत्कर्म दिए हैं। उनको सुबह शाम याद करिए, उनको धन्यवाद दीजिए। इसलिए हम लोगों को चाहिए सर कि सुबह वो जो क्लास लगता है मालिक की, उस समय हमें उपस्थिति होना चाहिए। सुबह नहा धोकर भगवान के सामने उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए सर। क्योंकि नींद में तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं।
जब हम सोए हैं तो अपने आप को हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। फिर वो कौन है जो हमारी सुरक्षा करता है? सोचो आप, नींद में आप हैं, अपने को आप जब भूल गए, फिर भी आपकी सुरक्षा करता है, कौन करता है? जो आपकी सांसें चला रहा है वो कौन चला रहा है? आपको जीवित रखा हुआ है वो कौन रखा हुआ है? वही परमात्मा है सर। वही परमात्मा है जिन्होंने आपको नींद में भी सुरक्षा प्रदान करता है, सांसें चलाता है, आपको जीवित रखता है। आप जीवन में उसे हमेशा धन्य याद करिए और उसका हमेशा ऋणी रहिए, उसे धन्यवाद देते रहिए सर। उसका ऋणी रहिए और उसका धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद।